एक गांव में एक चालाक कौवा रहता था जिसे सभी लोग चोर कौवा के नाम से जाने जाते थे। उसका नाम था कालू कौवा। कालू हमेशा इधर उधर उड़ता रहता था और लोगों के घरों में चीज़ें चुराने का मौका ढूंढता रहता था। वह कभी चावल के दाने तो कभी गेहूं के दाने चोरी करने का तलाश में रहता था। गांव के लोग उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन कालू हर बार फुर्ती से उड़ जाता था। एक गांव के सभी लोग चील मुखिया के पास पहुंचते हैं। चील मुखिया के पास पहुंचकर सब अपनी अपनी परेशानी चील मुखिया को बताने लगते हैं। फिर चील मुखिया बोलता है कि हमें इस चोर कौवे से छुटकारा पाने के लिए हमें सबको मिलकर तकरीब सोचनी होगी। मुखिया के कहने पर गांव के लोगों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा जाल बनाया और उसमें चमचमाते दाने और गेहूं के दाने भी डाले और कुछ चावल के भी दाने डाले। तभी कालू कौवा उसी रास्ता से जा रहा था। तभी उसने कुछ दाने को चमचमाते हुए देखा और तभी उसे लालच आ गया और उस दाने को पास गया। उस मन में सोचा कि आज तो मैं माला माल हो गया। बहुत सारी दाना देखकर वह बहुत खुश हुआ और फिर सोचने लगा कि एक बार में मैं इतना सारी दाना कैसे ले जा पाऊंगा। वही सोचते हुए तभी गांव की कुछ बच्चियां आ जाती है उसके पास, काले कौवा के पास। गांव के लोग तुरंत काले कौवा को पकड़ लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे कि आखिर उन्होंने चोर कौवा को पकड़ लिया। मुखिया के पास भी कुछ देर के बाद मुखिया के पास पहुंच जाते हैं। चील मुखिया बोलते हैं कि आप लोग जो भी इसे सज़ा देना चाहते हैं वह दे सकते हैं, काहे कि आप लोगों का बहुत क्षति किया है यह कालू कौवा पिंजड़े में ही रोने लगता है और कहने लगता है कि हमें माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, अब से ऐसी दोबारा गलती नहीं होगा। तभी चील मुखिया बोलते हैं कि गांव के बच्चों के साथ कि हमें एक बार कालू कौवा को सुधरने का मौका देना चाहिए। शायद यह सुधर जाए और पहले से अपना ज़िंदगी में सुधार ला सके। गांव के लोग कालू कौवा को फिर आज़ाद कर देते हैं। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी आदत बदल ली, लेकिन उसे समझ आ गया कि चोरी करनी बुरी बात है और इससे किसी को भी खुशी नहीं मिलती है। कालू ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब से चोरी कभी नहीं करेगा।